जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, लेकिन जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। जी हाँ बच्चों, नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल आपकी पाठशाला पर। इस वीडियो में हम बच्चों आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे हो, जैक आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 का इंजीनियरिंग या मेडिकल ग्रुप का जो कट ऑफ है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। इसमें हम आपको काफ़ी एनालिसिस करके, कई बच्चों से बात करके, और मैंने पेपर देखा और पेपर को एनालाइज करके पूरा उसका एनालिसिस करके आपके लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह रहा हूँ, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक ये आपको सटीक जानकारी, सटीक एक्सपीरियंस कराने वाला है बच्चों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो लाइक कर दो। और आपके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा जो आपको डिमोटिवेट ना करे, उसके लिए एक बात बिल्कुल सुनिएगा कि कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, और कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। बिल्कुल बच्चों, आपको निखरना है, बिखरना नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंतर्गत आप नहीं आ रहे हो, तो जो मैंने अभी बताया बात कि बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है, तो बिखरना नहीं है, हमको क्या करना है, निखरना है। राइट। तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। रोमांच तो आप सभी के अंदर भरा पड़ा है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको सब समझ में आने वाला है। देखिए, जो फिजिक्स है सभी में 40-40 क्वेश्चन थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी यानी मैट, जो कि इंजीनियरिंग ग्रुप और मेडिकल ग्रुप के लिए अलग अलग था। सिर्फ दो ही चीजें थी, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का डिफरेंस है ना। सब में 40-40 क्वेश्चन थे, एक ही में पेपर में था इन दोनों का, मेडिकल और इंजीनियरिंग का, है ना। अब हम बात करें अगर डिफिकल्टी लेवल की, तो फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ईजी था बच्चों, बहुत ही आसान पेपर था। मैंने देखा इसमें तो बच्चा काफी हद तक बहुत ही बेहतर स्कोर करेगा। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट कंडीशन की हालत थी इसकी, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा आसान था। मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल इजी था, जो आपको मॉडल पेपर में एक दो बार आया हुआ है, जो कि वैसा क्वेश्चन नहीं था, आपके स्तर के क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इसको बिल्कुल इजी की कैटेगरी में रखता हूं और आप इसमें बढ़िया कर पाएंगे। और बायोलॉजी का जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट कंडीशन में, यानी कि ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा आसान, सॉरी, ना ज्यादा कठिन था और ना ज्यादा आसान था, यानी कि ये वाली कंडीशन हो गई बायोलॉजी की। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट था बच्चों, मैंने पेपर देखा तो उसको मैं डिफिकल्ट लेवल की श्रेणी में डाल सकता हूं। उसका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, वो थोड़ा हार्ड था, डिफिकल्ट था, ये मैं जरूर कह सकता हूं, है ना। और टाइम टेकिंग वाला भी था, कुछ उसमें उलझाने वाले क्वेश्चन भी थे। राइट। तो अब मैं बात करता हूं कि फिजिक्स में जो इजी कंडीशन थी, आपको कितने नंबर कम से कम सही करने चाहिए थे, उसकी बात करूं अगर मैं, तो मैं बताऊं कि फिजिक्स में बच्चों आपको मान के चलिए कि 38 नंबर से लेकर के 38 से लेकर के आपका 40 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 38 से 40 क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए ही था, क्योंकि ऐसा आसान क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत कम ही आया हुआ है, इस बार जो आया हुआ था। तो आपका 38 से 40 नंबर में मान के चल रहा हूं कि ये आपको कम से कम इतने अटेम्प्ट और सही अटेम्प्ट करने चाहिए थे। राइट। अब अगर बात करें केमिस्ट्री में कि आप कितने कम से कम आपको सही करने चाहिए थे, तो वो आपको 32 से 38 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते थे। 32 टू 38 क्वेश्चन इजी आप बना सकते थे केमिस्ट्री में। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भाई बिल्कुल इजी रह गई। अब की बार कुछ भी 11-12 के लेवल का नहीं था, सब 10th के स्तर का ही था। बस वो अलग बात है कि क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा ठीक ठाक था, घुमा के पूछा था, लेकिन इजी आप बना सकते थे। काफी क्वेश्चन आपको बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट करे थे कि सर इसमें से आएगा नहीं आएगा। वो अगर वीडियो देखे हैं तो उनको पेपर देने के बाद मेरा यही कमेंट था कि कल आप पेपर दीजिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा। और
आपको पता भी चल गया हो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जो आपको मॉडल पेपर करवाया गया था उसमें से कुछ मैच किया था या नहीं किया था, या फिर वो आपके लिए मददगार साबित हुआ कि नहीं हुआ, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर आपने जो पढ़ाया, मॉडल पेपर जो बताया सब, ये सब हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो, और लगा कि जरा सा भी काम का है, तो जरूर कमेंट करिए कि सर हाँ वो आया था और वो काम का है। राइट। अब अगर बात करें मैथमेटिक्स में इजी था, तो हम इसमें भाई बिल्कुल लेकर के चलेंगे 38 से 40 नंबर के क्वेश्चन आप इजी बना सकते थे। 38 टू 40 मार्क्स इजी गेन कर सकते थे। आपको बता दें बच्चों कि ये सभी क्वेश्चन जो 160 नंबर के थे सब 1 नंबर के हैं, यानी जितने क्वेश्चन उतने अंक हैं, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप जैसा कि पूछ रहे थे और मैंने बताया भी था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी मैंने देखा कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। राइट। आगे देखिए बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है, बायोलॉजी का, ये मॉडरेट कंडीशन में था, यानी न ज़्यादा टफ था न ज़्यादा इजी था। राइट। इसमें अगर आप औसत क्वेश्चन की बात करें जो आपको सही करना चाहिए था, वो मैं अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से आपको 32 से 38 क्वेश्चन, 32 से 38 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। आपको इतना सही अटेम्प्ट करके आना चाहिए था। आगे अगर मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करता हूं, तो इसको मैं डिफिकल्ट लेवल की श्रेणी में मैंने रखा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से आपको 28 से 34 क्वेश्चन के बीच में 28 से लेकर के 34 नंबर के क्वेश्चन आप इतने रेंज तक इजी बना सकते हो। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कि सब में जो है उनका 40-40 ही सही हो सकता है और वो सही कर भी सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे एक दो मिलेंगे भाई, है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर जगह रहते हैं। कमेंट भी हो सकता है कि आपके आए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको छोड़ने के बाद जो थोड़े से ठीक ठाक बच्चे वैसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के नीचे वाले, उनकी बात मैं कर रहा हूं कि औसतन इससे रेंज में हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म जो करेंगे वो बेहतर वहां सिलेक्शन लेकर के जरूर जाएंगे। अब मैं बात करता हूं, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 सीरीज बनाई हुई, ये आपकी देखिए जो है मिनिमम, यानी कि एक प्रकार से लोअर लिमिट कह सकते हो, लोअर लिमिट है, आपने पढ़ा होगा स्टैट में, और ये अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट। राइट। तो यानी कि ये मिनिमम की बात कर रहा हूं और ये मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूं। राइट। तो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर इनके बीच में अगर आपका स्कोर है ठीक ठाक, इसके रेंज में आ रहा है, तो पक्का मान करके चलिए कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे और आपका सिलेक्शन काफी होने का चांस है। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए पहले में आपने फिजिक्स में 40 कर दिया, दूसरे में भाई 32-35 या 30-35, ऐसे से नाम नहीं काम चलेगा। सब में इसके बीच में आना चाहिए आपका नंबर। राइट। तो अब देखिए क्या होता है, अब इनका अगर एवरेज की बात करें तो फिजिक्स में जो एवरेज स्कोर है जो बच्चा लेकर के आएगा ही मोटा मोटा, मुझे जो लगता है एक्सपेक्टेड, कि वो आपका 39 क्वेश्चन एंड 39 मार्क्स लेकर के आएगा औसत। इससे 2-3 क्वेश्चन कम या 2-3 क्वेश्चन ज्यादा, यानी कि प्लस माइनस मैं यहाँ पे 3 नंबर रख रहा हूं, आप 3 नंबर ज्यादा और 3 नंबर कम कर लीजिएगा, तो उसके बीच में आपका जो रडार है वो आएगा, यानी कि नंबर ऑफ जो आपका नंबर आएगा इसमें वो होगा। आगे देखिए मॉडरेट में जो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो औसत नंबर कितना स्कोर बन सकता है इसमें, तो मेरे हिसाब से 35 जो मुझे लगता है। और एनालिसिस करने के बाद, आपसे पूछने के बाद, कई बच्चों से मैंने बात करी, पूछ करके कितना हुआ, तो ये एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं। अगला जो है मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो ये आपका 39 एवरेज स्कोर बन सकता है इस पेपर में। और बायोलॉजी का जो पेपर है उसमें आप मान के चलिए 35 इसका भी एवरेज स्कोर बनेगा। और अगर मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो मैं भाई मेरे हिसाब से 31 या 32, इसमें भी ये जो नंबर है इनमें +3 और -3 दोनों जोड़ दीजिएगा, प्लस का 3 कर दीजिएगा और माइनस का 3 कर दीजिएगा, तो ये आपकी रेंज आ जाएगी, एवरेज स्कोर की रेंज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं बात करूं कि अगर अब इंजीनियरिंग ग्रुप जो है आपका, इंजीनियरिंग ग्रुप को जो टोटल यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कितने करने चाहिए औसत, मैं इन सभी को अगर जोड़ दूं, यानी कि जो बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को छोड़ करके, तो इन तीनों को और ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट को जोड़ करके आपको बताऊं तो इसकी जो रेंज है, यानी कि आपका रियल कट ऑफ
है ना, तो वो क्या होना चाहिए, 136 से लेकर के 152 के बीच में रहना चाहिए बच्चों, वो इंजीनियरिंग ग्रुप के बच्चों का। और मैं बता दूं, अगर इसका एवरेज निकालने चलूं मैं तो 144 अगर किसी का बन रहा है तो 100% वो सेफ एंड सिक्योर है, उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने ही वाला है, होगा ही होगा निश्चित तौर पर। इसमें हम जो है +-3 जो मैंने बोला वो आप जोड़ लीजिएगा, इसी के रेंज में आपका सिलेक्शन रहने वाला है। और जो मिनिमम लाइन के पीछे हैं भाई, वो तो मान के चलिए कि उनको एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसको देखना ना देखना एक बराबर है ना। तो आगे देखिए, मेडिकल ग्रुप जो है, मेडिकल ग्रुप के लिए ये जो रेंज है कि कितने उनको अटेम्प्ट सही करना चाहिए था, तो मैं 130 से लेकर के 150 ये रेंज है आपकी, ये कट ऑफ एग्जैक्ट है आपकी मेडिकल ग्रुप के लिए। और औसत अगर निकालें तो ये आपका 140 नंबर बनता है 160 में से, यानी कि इसमें भी आप +-3 कर लीजिएगा सभी नंबर। ये वाली जो लाइन है, इसमें जो मैं घेरा मार रहा हूं, जो आप देख रहे हो, इसमें सब में नंबर के साथ में +-3, मतलब 3 ज्यादा या 3 कम, आप इतना मान के चलिए, इसी के आसपास ही आपका जो नंबर रहेगा वो बनेगा, है ना। तो अब मैं इसके साथ अगर कहूं कि इंजीनियरिंग ग्रुप जो वाले जो हैं, जो 144 और 140 है ना, 144 के ऊपर, है ना, या फिर 3 नंबर इससे कम भी कर सकते हो, यानी कि 140 मोटा मोटा मान के चलो। मैं दोनों की अगर बात करूं तो जिनका 140 नंबर है वो मान के चलिए कि वो सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, इजी, वो आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। और नहीं तो मैं कह रहा हूं कि फाइनल A to Z जो सिलेक्शन होगा वो 136 से लेके 152 के बीच में जो है आपका सिलेक्शन होगा, यानी मिनिमम 136 तक और मैक्सिमम 152, या मैक्सिमम की कोई रेंज नहीं होती, आगे भी 160 भी कर सकता है, जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चा होगा वो। लेकिन उनको अगर छोड़ दे तो मुझे लगता है 136 से 152 के बीच में आपकी रेंज रहने वाली है इंजीनियरिंग ग्रुप का जो सिलेक्शन होगा उसके लिए। और जो मेडिकल ग्रुप का सिलेक्शन होगा वो 130 से लेके 150 तक की रेंज रहने वाली है। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, और सबसे पूछिए, पता करिए, और कैसे इसका क्या है वो भी बताइए। और आपको लगता है कि आपने अभी तक ये नंबर नहीं मिलाए हैं, आपको आंसर की कहीं नहीं मिली सटीक, तो उसका भी कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे 100 कमेंट ऐसे आते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि सर मुझे फिजिक्स की आंसर की दीजिए, या केमिस्ट्री की बताइए, या मैथमेटिक्स की, तो मैं उनको ज़रूर आंसर की का वीडियो बना के डालूंगा। अगर इससे एक भी कम रहेगा तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा बच्चों, है ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है उसको तैयार करने में। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप बेहतर परफॉर्म करके आए होंगे। सो लेट्स एंजॉय दैट।